देखिए, बारिश का मौसम है और इसीलिए बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन हमारा सिस्टम इस मौसम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जरा सी बारिश भी अगर हो रही है तो पूरी व्यवस्था चौपट, पूरी व्यवस्था ध्वस्त। लापरवाही की वजह से हर साल लोगों की जान चली जाती है और आज भी देश के 3 शहर और 3 शहरों में इस लापरवाही ने कुल मिलाकर 8 लोगों की जान ले ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गुरुग्राम की तस्वीर है। शुरुआत जयपुर से करेंगे, जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में बिजली का तार टूटने की वजह से 3 लोग करंट की चपेट में आए और तीनों की जान चली गई। और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बारिश के बाद सड़क और नाले का फर्क मिट गया। नाला खुला हुआ था और इसी में डूबकर मां बेटे की मौत हो गई। बच्चा गिरा, उसे बचाने के लिए मां भी कूद गई और दोनों मां बेटे इसी नाले में डूब गए। ये दरअसल मां बेटे इस नाले में नहीं डूबे, बल्कि ये सिस्टम नाला बना हुआ है और इस सिस्टम में देखिए किस तरीके से देश जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। जरा सी बारिश और ऐसी अव्यवस्था। ये तस्वीरें, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी। 3 शहर में 8 मौत। और बड़ा सवाल ये, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदारी लेगा? बारिश का मौसम है, सब ये जानते हैं कि बारिश होती है तो दिल्ली के इस इलाके में पानी भरता है। बावजूद उसके नाले को खुला जिसने छोड़ा, क्या उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी? सड़क पर पानी भरा हुआ था, घुटनों घुटनों तक पानी था। कहां सड़क खुदी हुई है, कहां नाला खुला हुआ है, कहां सड़क बनी हुई है? क्या किसी को नजर आएगा भरे हुए पानी में? मजबूरी में इंसान घर से बाहर निकलता है। बारिश के अंदर घुटनों घुटनों तक पानी में मां बेटे बाहर निकले हुए थे और उसी में बच्चा गिरा। मां की बेबसी आप समझ सकते हैं। उसे बचाने के लिए मां कूद गई और देखते ही देखते दोनों पानी में समा गए। ये तस्वीरें जयपुर की, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारी बारिश, 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया और यहां पर बेसमेंट था और वो भी डबल बेसमेंट। बेसमेंट में पानी भरा और 3 लोग जो सो रहे थे, जिसमें एक युवक कमल नाम का, उम्र 21 साल, 2 लड़कियां, एक की उम्र 18 साल, दूसरी की उम्र 8 साल, तीनों यहीं पर डूबकर मर गए। जयपुर में देर रात से बारिश हो रही है। राहत और बचाव का काम अब चल रहा है। अभी तक जो 3 शव हैं, पिछला अपडेट जब हमने लिया था अपने सहयोगी मनीष शर्मा से, तब तक वो बरामद नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से रुक करते हैं, मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, जानते हैं जरा मनीष शर्मा से, अभी तक कुछ कामयाबी मिल पाई क्या शव बाहर निकाले जा सके हैं मनीष, या अभी भी चुनौती बना हुआ है मामला? बिल्कुल, तीनों शव बरामद करने के बाद उन्हें औपचारिक पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जो बचाव का काम था वो पूरा हो चुका है और ये जो बेसमेंट जिसको हम बता रहे हैं कि यही वो हादसे वाली जगह है, जहां पर डबल बेसमेंट की वजह से पहले तो बरसात और सड़क का पानी बहकर आया, उसके बाद पीछे इसके एक नाला भी है, कुछ पानी वहां से बहकर आया। कच्ची दीवारें थी जो ढह गई, मलबा और पानी का तेज बहाव जिसके चलते 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इसको सील कर दिया है। तीनों शवों को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां से अब रवाना हो रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कमल मूलतः बिहार का रहने वाला था, साथ ही साथ जो पूजा और पूर्वी नाम की एक युवती और एक बच्ची थी, उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त तेज बारिश शुरू हुई, रात करीबन 4 बजे जब पानी भरना शुरू हुआ, या यूं कहा जाए सुबह के वक्त, तो लोग जाग रहे थे। इस मकान में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और जो मरने वाले हैं वो मालिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मूलतः ये मकान इतना नीचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सड़क की ऊंचाई बढ़ती गई, मकान धीरे धीरे खुद ब खुद नीचा होता चला गया और उसमें एक और बेसमेंट, यानी तकरीबन 20 फीट की गहराई तक, जैसा हमने अपनी जो तस्वीरें भेजी उनमें भी साफ तौर पर दिखता है कि तकरीबन 20 फुट तक की गहराई हो गई थी। और उसके बाद जब आसपास की दीवारें ढही तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। कमल, पूर्वी और पूजा उससे निकल नहीं पाए। कुछ लोग थे जो समय रहते पर निकल भी गए, लेकिन इन तीनों की जान चली गई। और फिलहाल जयपुर में इस तरीके के बेसमेंट हैं क्या? वहां पर क्या प्रशासन किसी तरीके का कोई एक्शन ले रहा है क्या? कोई अभियान चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, खुद डीसीपी ईस्ट अमित कुमार से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस इलाके में इस तरीके के कोई भी बेसमेंट है जो मजदूरों के रहने के लिए या उनकी रिहाइश के काम में आते हैं, तो हम उनको सील करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन अब जागा है, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो। बिल्कुल, प्रशासन हर बार ऐसे ही जागता है,
जब लोगों की जान पर बनाती है, जब लोगों की जान जा चुकी होती है, उसके बाद ही इस सोते हुए सिस्टम की नींद खुलती है, और वो भी बहुत छोटे वक्त के लिए, क्योंकि हर साल बारिश के मौसम में इस तरीके की अव्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। इस देश के नागरिकों की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए मनीष।